अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। बिलखसूस जो 7 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तैनाती हुई है, उसके बाद इंतज़ामी तौर के ऊपर उन 7 जजेस को कुछ अहम ज़िम्मेदारियाँ ली गई हैं। एक सवाल ये बहरहाल अहम है कि ये ज़िम्मेदारियाँ जो नए 7 जजेस को दी गई हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ पहले कुछ जजेस के पास थीं, उनसे लेकर ये ज़िम्मेदारियाँ अब 7 नए जजेस को मुंतकिल की गई हैं। तो इससे एक तासुर तो ये भी कायम हो रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये वो जजेस हैं जिनसे इंतज़ामी तौर के ऊपर जो इख्तियारात हैं वो वापस लिए गए हैं। वहीं पे दूसरी जानिब ये राय भी आ रही है कि जो नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में जब अपॉइंट होते हैं, जब हल्फ लिया जाता है, तैनाती होती है, तो उसके बाद नए जजेस को भी कुछ इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं, उनमें तकसीम किए जाते हैं ताकि मसावी तौर के ऊपर तमाम जजेस को जो है वो इख्तियारात दिए जाएं। तो किस किस जज को क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं, ये 13 कमेटियाँ जो हैं वो अब रिकॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, असर नौ इनकी तश्कील हुई है। इसके ऊपर आपको तफसील से बताते हैं कि ये किस जज को क्या अहम ज़िम्मेदारी अदा की गई है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर हुई हैं। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज हैं। पहले भी ये जिम्मेदारी इनके पास थी। जस्टिस हाशिम काकड़ बलूचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर हुए हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहे हैं और वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर सिंध हाई कोर्ट से एज अ जज सुप्रीम कोर्ट आए हैं और इनको सिंध की इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनका निगरान जज मुकर्रर किया गया है। इसी तरह से जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज के तौर के ऊपर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे और सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज उनको तैनात किया गया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग कमेटी है उसकी सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुपुर्द की गई है। इस कमेटी में जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी और जस्टिस आमिर फ़ारूक भी इसका हिस्सा हैं। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए हैं। इसी तरीके से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आइनी जो आईटी कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी इस कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मेंबर हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एज अ एक्टिंग जज अपॉइंट हुए हैं। इसी तरह से रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को दी गई है। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी और जस्टिस आमिर फ़ारूक रिसर्च सेंटर कमेटी के मेंबरान होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की अगर हम बात करें तो उनको लॉ क्लर्क प्रोग्राम कमेटी के सरबराही मिली है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उनके साथ इसमें मेंबर हैं। मुख्तलिफ नौइयत के जो चैम्बर्स अपीलें हैं उनको सुनने के लिए 5 जजेस को नामज़द किया गया है। इन 5 जजेस में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस हाशिम काकड़ चैम्बर अपीलें सुनेंगे। इसके अलावा जस्टिस सलाउद्दीन पंवर है, जस्टिस शकील अहमद भी मुख्तलिफ नौइयत की चैम्बर अपीलें सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्काइव एंड म्यूज़ियम कमेटी की सरबराही जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के सुपुर्द की गई है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब आर्काइव कमेटी के मेंबरान होंगे। फिर इसके अलावा फौरी इंसाफ और मॉडल कोर्ट से मुतल्लिक कमेटी की सरबराही जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के सुपुर्द की गई है। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम मॉडल कोर्ट्स कमेटी के रुकन होंगे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम को सिक्योरिटी जज सुप्रीम कोर्ट तैनात किया है। सिक्योरिटी जज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ब्रांच, रजिस्ट्री या जजेस कॉलोनी की सिक्योरिटी अमूर को देखेंगे। इसी तरीके से जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब फैमिली और बच्चों की हवालगी केसेस में पाक बरतानिया प्रोटोकॉल के रब्ताकार जज तैनात हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट अमले के यूनिफॉर्म की क्वालिटी चेक करने वाली जो
कायम कमेटी है उसको तहलील कर दिया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम कमेटियों के तकर्रुर के अलग अलग नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। मुतअद्दिद इंतज़ामी कमेटियों में हाल ही में तैनात होने वाले ये 7 जजेस भी इन कमेटियों का हिस्सा हैं। इससे पहले हमने देखा कि फेडरल जुडिशल एकेडमी में एज आ मुशीर ज़िम्मेदारी थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने ख़ुद से माज़रत की है, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये अहम ज़िम्मेदारी जो है वो ली गई है। अब ये ज़िम्मेदारी किसको देनी है, इस हवाले से भी आने वाले दिनों में कुछ डेवलपमेंट जो है वो हमारे सामने आएगी। तो इस पूरी सूरत हाल में अब नए जजेस के आने की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी जो हैं वो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो मजबूत पोजीशन में आए हैं और फिर उन्होंने इन जजेस को इंतज़ामी साइड के ऊपर ओहदे जो हैं वो दिए हैं। और ये पहले जिन जजेस के जैसे जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उनके पास कुछ इस तरह के इंतज़ामी ओहदे इंतज़ामी तौर के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनके पास थीं। जस्टिस शहजाद मलिक साहब की अगर बात करें तो पहले भी वो जो पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब के पास पहले भी थी। अब जस्टिस मुसरत हिलाली हैं जिनका ख़ुद अपना ताल्लुक़ भी पेशावर हाई कोर्ट से है, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के हवाले से जितने भी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनकी एज आ निगरान जज जो हैं वो जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो इन 7 नए जजेस के आने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने ये तब्दीलियाँ देखी हैं और इसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये अहम ज़िम्मेदारियाँ इन नए जजेस को सौंपी गई हैं। और इसके बाद अब जो है वो इन नई ज़िम्मेदारियों के साथ ये जजेस जो हैं, जैसे आज भी 9 अदालतें सुप्रीम कोर्ट में थीं जिनके सामने मुख्तलिफ़ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे, बिलखसूस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का जो बेंच है, मैं वहाँ पे भी जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए उसमें एक चीज़ तो बहरहाल देखी गई कि बेंच जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो आया, फिर उसने केसेस सुने और इवन के पेज नंबर तक जो है वो इस 2 रुकनी बेंच ने बाकायदा जो रोस्टम पर मौजूद वकला हैं उनको बताया कि फ़लाँ पेज पे जाएं, फ़लाँ देखें, फ़लाँ चीज़ देखें। तो इस तरह से उन केसेस को तेज़ी के साथ सुना गया और डिस्पोज ऑफ जहाँ पे बनता था किया गया, जहाँ पे दरख्वास्तें खारिज करना थी वहाँ पे खारिज की गई। एक केस ऐसा भी था जिसमें ब्रेक से पहले टेकअप किया गया, वकील साहब बेंच 2 में मसरूफ़ थे, नहीं आ सके। फिर उसके बाद दोबारा केस कॉलअप हुआ, फिर वकील साहब नहीं थे, नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर केस खारिज किया गया। लेकिन फिर जब बेंच उठ रहा था आखिरी केस सुनकर तो अचानक से वो वकील साहब दोबारा आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं दूसरे बेंच में था। तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल इस बेंच ने दोबारा से उस केस को टेकअप किया, उसको सुना और फिर उसके बाद उसको डिसाइड किया। तो ये केसेस की जो पेंडिंग केसेस हैं उनके हवाले से केसेस फिक्स हो रहे हैं हेयरिंग के लिए, उसके ऊपर समाअत हो रही है। तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद में जो है वो अब हमें वाज़े कमी देखने को मिलेगी आने वाले 1 या 2 माह में। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।